फ्री की चीज़ें ज़्यादा महंगी होती है। जो मिंगरोई खुद से कहता है कि वो कोई एडिशनल सर्विस नहीं लेगा, और अगर तुम केपेबल हो तो मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ ये बताकर दिखाओ। में रुकते हुए वह उस टेंट में जाकर बैठ जाता है। टेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। बहुत ही कम लाइट टेंट के अंदर आ पा रही थी। वो लेडी भी जो के सामने बैठ जाती है। शांति से बैठ के टैरेट कार्ड्स को घूर रहा होता है, जिनमें से कुछ तो वो पहचान भी लेता है। द मजिशियन, द एम्परर, द हैंग्ड मैन एंड टेम्परेंस एक्सेट्रा। खुद से कहता है पहले मेरा सीनियर हो सकता है, शायद वो मेरे ही देश से हो। ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि टैरेट कार्ड्स एंड बाकी की सारी चीज़ें जो रोज़ेले ने इन्वेंट करी थी वो इसके देश में भी कॉमन थी। मतलब इसे ऐसा लगता है जैसे कि रोज़ेले भी ट्रांसमाइग्रेट होकर इस दुनिया में आया हो। इससे पहले कि जो सारे पत्ते देख पाता, वो लेडी सारे पत्तों को इकट्ठा करके जो की तरफ बढ़ाकर एक शांत आवाज़ में कहती है, शफल करो। जो तुरंत पूछता है, मैं? ये कहती है, कोर्स, आपकी डेस्टिनी आप ही के हाथों रिवील होगी, मैं तो बस एक रिडल का काम करूँगी। पूछता है, एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं देने होंगे ना? वह मन में कह रहा होता है कि वो एक कीबोर्ड फोकलिस्ट है, इसलिए उसने पहले ही ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स देखी है। वो फॉर्चून टेलर कहती है, नहीं, ये फ्री है। उसके बाद जो मिंगरोई रिवॉल्वर पे से अपना हाथ हटाकर पत्तों को अच्छे से शफल करता है और टेबल के बीचों बीच रख देता है। फॉर्चून टेलर थोड़ी देर कार्ड्स को देखने के बाद कहती है, मुझे माफ़ करना, पर क्या आप बताएंगे कि आपको किस बारे में जानना है? जो मिंगरोई ने भी टैरेट कार्ड्स पर अच्छी खासी रिसर्च कर रखी थी। वो बिना किसी हेजिटेशन के साथ कहता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये भविष्य बताने की टाइप का एक पार्ट है। इसमें 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं जो कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्चून टेलर सब कुछ सुनने के बाद एक स्माइल के साथ कहती है, और फिर आप इस डेक को रीशफल करो। आपको आपके पत्ते तभी मिलेंगे जब आपको पता हो कि आपको क्या पूछना है। वो मिंगरोई कहता है, क्या तुम मुझे उल्लू बना रही हो और तुम इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हो? तो मिंगरोई एक लंबी सांस लेता है और टैरेट कार्ड्स को रीशफल करता है और 2 हिस्सों में बांट देता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कहकर वो पत्तों को टेबल के बीचों बीच रख देता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कहकर वो फॉर्चून टेलर डेक में से एक पत्ता निकालती है और टेबल के लेफ्ट साइड में रखकर कहती है, ये आपका पास्ट बताएगा, ये आपका प्रेजेंट। ये कहकर वो एक पत्ता जो मिंगरोई के सामने रख देती है और एक तीसरा कार्ड राइट साइड में रखकर कहती है, ये आपका फ्यूचर बताएगा। तीनों पत्ते निकालने के बाद वो फॉर्चून टेलर जो मिंगरोई से पूछती है, ठीक है, तो अब आप कौन सा पत्ता पहले देखना चाहेंगे? जो मिंगरोई कहता है, मैं पहले प्रेजेंट देखना चाहूँगा। फॉर्चून टेलर जो मिंगरोई के सामने पड़ा हुआ पत्ता उठाकर देखने लगती है। उस पत्ते पे एक कैरेक्टर बना होता है जो कि कलरफुल ड्रेस पहना होता है, एक अच्छा हेड गियर, शोल्डर पे एक स्टिक और एक पपी जो कि उसके पीछे चल रहा था। ये था नंबर 0। फॉर्चून टेलर उस पत्ते पर लिखा नाम धीरे से पढ़ती है, द फूल। द फूल टैरेट कार्ड्स का 0, एक शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ। जो मिंगरोई कोई चूतिया नहीं था, इसलिए वो खुद से ही अपनी इंटरप्रिटेशन बताने लगता है टैरेट कार्ड्स के ऊपर। इससे पहले कि फॉर्चून टेलर कुछ और बता पाती, उसके पीछे का पर्दा धीरे से खुलता है। उसके पीछे की सूरज की रोशनी की वजह से जो मिंगरोई कुछ देख नहीं पा रहा होता। तुम फिर से मेरी जगह क्या कर रही हो? यह मेरा काम है लोगों का भविष्य बताना। एक लेडी की बहुत ज़्यादा गुस्से में आवाज़ आती है, चुपचाप अपनी जगह वापस चली जाओ।
भूलो मत तुम एक एनिमल ट्रेनर हो। एक एनिमल ट्रेनर? जो मिंगुल को धीरे धीरे दिखने लगा था। उसके सामने एक लेडी खड़ी थी जो कि सेम कपल एंड पॉइंटी हैट पहनी हुई थी। फर्क बस इतना था कि वो थोड़ी लंबी और स्लिम थी। वो महिला जो उसके सामने बैठी थी वो डर के मारे वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है, बुरा मत लगाना, मुझे वैसे करना पसंद है और मेरी भविष्यवाणी एकदम एक्यूरेट होती है। असली फ्यूचर टेलर जोऊ से पूछती है, सर क्या मैं आपका भविष्य बताऊं? जोऊ मिंगरुई पूछता है, क्या ये फ्री है? वो लेडी आंसर करती है, नहीं। तो फिर भूल जाइए, जोऊ मिंगरुई वहाँ से जाते हुए कहता है। उसके बाद वो मार्केट से 7 पेंसी से लेट्स एंड मीट खरीद के बीन्स, पत्ता गोभी, कांदे, आलू एंड और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है, जिसकी वजह से वो 25 कॉपर पेनी स्पेंड कर देता है। वो जल्द से जल्द घर पहुंचता है एंड अब क्योंकि उसके पास स्टेपल फूड भी था इसलिए वो अब लक बूस्टिंग रिचुअल कर सकता है। अब वो घर पहुंचने के बाद जल्दबाजी करने के बजाय वो पहले रिचुअल के मंत्र फेजैक लैंग्वेज एंड लोएन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। वो सोचता है कि अगर ओरिजिनल लैंग्वेज का इफेक्ट नहीं दिखा तो वो लोकल लैंग्वेज का काम कर सकती है। अब देखो, उसे हम्स लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती और फिर भी जैसे तैसे करके वो ट्रांसलेट कर लेता है। अब रिचुअल की सारी तैयारियां करने के बाद वो एक लंबी सांस लेके रूम के बीचों बीच खड़ा हो जाता है एंड खुद को शांत करने के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्क्वायर के शेप में 4 कदम चलने लगता है एंड वो सारे मंत्र पढ़ता है। चारों कदम चलने के बाद वो अपने ओरिजिनल स्पॉट पे खड़ा हो जाता है एंड अपनी आंखें बंद करके एक आउटकम का इंतज़ार करने लगता है। उसे थोड़ी चिंता हो रही होती है और बेचैनी भी एंड उम्मीद और डर भी लग रहा होता है। उसके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होते हैं, जैसे कि क्या वो वापस जा पाएगा, क्या इसका कोई इफेक्ट भी होगा या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है पर उसे होप की लाल रंग की लाइट दिखने लगती है। पर थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास की हवा रुक सी गई हो। वो गाढ़ी और मिस्टीरियस बन रही थी। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो आवाज़ें कहना क्या चाहती है। उसके सर दर्द से फटा जा रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उसके सर में ड्रिल मशीन चला रहा हो। वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा होता। तभी उसके मन में एक थॉट आता है, तुम नहीं मरते अगर तुम मौत को दावत ना देते। वो इन आवाज़ों को बिल्कुल नहीं सह पा रहा होता और धीरे धीरे करके वो आवाज़ें कम होने लगती है एंड सब कुछ शांत हो जाता है। अब जब वो अपनी आंखें खोलता है तब उसे अपनी आंखों के सामने बस कोहरा ही कोहरा दिख रहा होता है। अब ये क्या है? जब वो नीचे दिखता है तब उसे पता चलता है कि वो इस फॉग में फ्लोट कर रहा होता है। ये कोहरा पानी की तरह फ्लोट कर रहा था और इस कोहरे में लाल कलर के स्टार्स जैसी चीज़ें भी फ्लोट कर रही थी। तो मंगरूई एक लाल स्टार को छूने की कोशिश करता है। वो उस स्टार के सरफेस को ही टच करता है तब वो स्टार अचानक से फट जाता है एंड एक ड्रीम लाइक बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है। वो इससे डर जाता है और अपना हाथ पीछे ले लेता है, लेकिन एक्सीडेंटली वो एक और स्टार को टच करता है। इसकी वजह से वो स्टार भी फट जाता है। जो मिंगल का दिमाग खराब हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सीन शिफ्ट करता है। हम देखते हैं ग्लोइंग किंगडम का कैपिटल बैकलैंड, जिसके अंदर एक बहुत ही लग्जूरियस विला मौजूद है जो कि रॉयल डिस्ट्रिक्ट में है। दिखाया जाता है कि एक ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक क्रैक ब्राउन कलर का मिरर रखा हुआ है। आवाज़ आती है, आईने आईने अवेक हो जा। ऑल फैमिली के नाम पे मैं तुम्हें कमांड करती हूँ। वो और भी बहुत सारी चीज़ें बोलती है पर उसका कोई भी असर आईने पर नहीं होता। तो 10 मिनट ख़त्म होने के बाद वो फाइनली गिव अप कर देती है। वो खुद से कह रही होती है, पिताजी मुझसे झूठ बोल रहे थे। वो कहा करते थे कि ये आईना
सोलोमन एम्पायर के ब्लैक एम्पायर का खजाना है। ये भी कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तभी अचानक से वो मिरर क्रिम्सन कलर में ग्लो करने लगता है एंड अब सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि सोनिया सिम है, मतलब ये उस समंदर का नाम होगा। उस समंदर में एक शिप तूफानों में फंसी होती है। भी हमें अलगार विल्सन दिखाया जाता है जो कि शिप पे खड़ा था। उसके हाथ में एक बॉटल थी जो कि चमकने लगती है। सीन वापस से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि ऑड्रे हॉल, ये उस लड़की का नाम है। इस फॉग की वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा होता, बट धीरे धीरे करके दिखने लगता है। तो सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। वो काफ़ी डरी हुई एंड कंफ्यूज होती है। उसे अपने सामने एक इंसान दिख रहा होता है जो कि सेम उसी की तरह डरा हुआ एंड कंफ्यूज था। अचानक से उन्हें, मतलब उन दोनों को, उनके सामने एक मिस्टीरियस पर्सन दिखता है जो कि उस मिस्ट में खड़ा था। एंड वो मिस्टीरियस पर्सन और कोई नहीं बल्कि जोन मुगल था। ऑड्रे एंड अलगार दोनों की बहुत फट रही होती है, बट वो हिम्मत करके पूछते हैं, सर ये कौन सी जगह है? आखिर आप क्या करने की सोच रहे हो?